हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन हेयर स्टाइलिंग टूल्स और एक्सेसरीज़ के बारे में जो हर एक बिगिनर के पास होने चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हेयर आर्टिस्ट हैं, आपने अभी अभी हेयर स्टाइलिंग करना स्टार्ट किया है, तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप भी हेयर स्टाइलिंग शुरू करना चाहते हो या फिर आप अभी अभी एक बिगिनर हेयर आर्टिस्ट बने हो और कंफ्यूज हो कि पिन्स, क्लिप्स या हेयर टूल्स का क्या काम होता है, तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो चलो शुरू करते हैं स्टाइलिंग की उन छोटी चीज़ों से जो स्टाइलिंग में एक्चुअली बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। तो मेरे पास है ये एक बॉक्स, इसके अंदर है वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें स्टाइलिंग में बड़ी बड़ी हेल्प करते हैं। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। आई हैव केप्ट ऑल द एसेंशियल स्मॉल थिंग्स इन दिस बॉक्स। और आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स में रहने की वजह से ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो आपको भी इस तरीके का एक पिन बॉक्स रखना है जिसमें आपकी सारी एसेंशियल्स रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉब पिन के बारे में। तो इसमें आपके पास दो साइजेस होने चाहिए, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। ये होती तो बहुत छोटी सी पिन है, लेकिन पर एकदम कमाल करती है। परफेक्ट है फ्रंट सेक्शंस को सिक्योर करने के लिए, या फिर आपके बंस बनाते हो, या फिर जब आप अपनी फ्रंट सेटिंग को सिक्योर करते हो, पफ्स को सिक्योर करते हो। बेसिकली हेयर स्टाइलिंग में सिक्योरेंस का काम करती है। एक गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है कि वो इस तरीके की मोटी वाली जो बॉब पिन होती है वो उनको ले लेते हैं। इस तरह की बॉब पिन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बिल्कुल भी ग्रिप प्रोवाइड नहीं करती है और स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा विजिबल भी होती हैं। तो अब बात करते हैं यू पिन्स के बारे में, जिनको हम जूड़ा पिन्स भी बोलते हैं। दीज आर ओल्ड स्कूल बट एक्चुअली गोल्ड। इसमें भी आपके पास 3 साइजेस होने चाहिए, ये स्मॉल वाला, ये मीडियम वाला और ये जो बड़े वाला है लार्ज। ये वाला जो है ये बेसिकली जब लॉन्ग हेयर्स के बंस को हमें सिक्योर करना होता है तब हम इनको यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो है इस तरह की मीडियम और स्मॉल वाली यू पिन्स यूज़ की जाती हैं। ये डीप जाती है हेयर्स में और स्टाइलिंग को ब्रेक नहीं होने देती। चाहे आप डांस करो, धूप में जाओ या फिर कितना ही कूदो, आपकी जो स्टाइलिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी अगर आपने उनको अच्छे से यू पिन से सिक्योर किया है। यू पिन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं बंस को सिक्योर करने में, ब्रेड्स के लिए। ऑल्सो जब हम अपनी पफ पर लाइंस क्रिएट करते हैं तो उन डीप लाइंस को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर शेप देने के लिए भी हम यू पिन्स को यूज़ करते हैं। ये जो यू पिन्स होती है एडवांस स्टाइलिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और रशियन स्टाइलिंग में भी। नेक्स्ट है दी सेक्शन क्लिप। अब सेक्शन क्लिप में भी हमारे पास 2 वेरिएंट्स होते हैं, एक होती है स्टील क्लिप और एक होती है क्रोकोडाइल क्लिप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील क्लिप्स के बारे में। ये जो स्टील क्लिप्स होती हैं ये हमारे सेक्शंस को होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जब हम ब्लो ड्राई करते हैं तो ब्लो ड्राई करने के बाद हम इस तरह की सेक्शन क्लिप से हेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो ब्लो ड्राई के हेयर्स हैं उन पर किसी भी तरह की कोई भी स्टैम्पिंग ना हो। ये जो क्रोकोडाइल क्लिप होती है ये भी हम हेयर्स के सेक्शन को होल्ड करने के लिए और हेयर्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह की जो सेक्शन क्लिप होते हैं ये जो ज़्यादा सेक्शन होता है ना हेयर्स को, उनको सिक्योर करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग या फिर ब्लो ड्राई के दौरान यूज़ कर सकते हैं। जो सेक्शन क्लिप्स होती हैं ये हेयर स्टाइलिंग के रियल असिस्टेंट होती हैं। एंड ट्रस्ट मी, इनके बिना कोई भी स्टाइलिंग जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाएगी। तो इन 2 तरह की जो सेक्शन क्लिप्स हैं ये आपके पास होनी एक मस्ट हैव है। नेक्स्ट है दीज हेयर टाइज। अब हेयर टाइज में भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है छोटे वाले जो हम ब्रेड्स को सिक्योर करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक है बड़े वाला ज़्यादा इलास्टिक वाला जिसको हम पोनी टेल्स में या फिर बंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। एज अ बिगिनर आपके पास इस तरह के इनविजिबल पिन्स भी होनी चाहिए। ये स्टाइलिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली अगर आप स्टाइलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीटली नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हेयर्स का कोई स्ट्रैंड जो है वो विजिबल होने लगता है जिसको आप सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपना पूरा सेक्शन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस तरह की पतली सी यू पिन से, जिनको हम वो इनविजिबल पिन्स बोलते हैं, इनकी हेल्प से हम उन स्ट्रैंड्स को सिक्योर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंघियाँ, आई मीन कॉम्स। तो अब हम बात करते हैं कॉम्स के बारे में कि हर कॉम का जो काम है वो अलग होता है और समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले वी हैव आर दिस टेल कॉम, जिसमें एक है रैट टेल कॉम और एक है नीडल टेल कॉम। इस तरह के जो टेल कॉम होते हैं ये बैक कॉम्बिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनसे हम सेक्शनिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, पार्टीशन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और स्लीक ब्रेड या फिर स्लीक लुक के लिए ये कॉम बेस्ट है। जो टेल कॉम होते हैं वो हेयर स्टाइलिस्ट के बेस्ट ही होते हैं।
देन वी हैव दिस टेक्सचराइजिंग कॉम और वॉल्यूमनाइजिंग कॉम। और यहाँ पे आप इसके पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पीछे एक डिज़ाइन दिया गया है जिससे हम फोक कॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो कॉम होता है ये हेयर्स में वॉल्यूम और टेक्सचर प्रोवाइड करता है। कॉम्स की बात हो ही रही है तो लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट दीज टू इंपॉर्टेंट कॉम्स। ये होता है हमारा पैडल ब्रश। ये बालों को डिटैंगल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसको हम डिटैंगल कॉम भी बोलते हैं। ये पैडल ब्रश है, फ्लैट पैडल ब्रश। इसको हम स्ट्रेट ब्लो ड्राई के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर जब हमें हेयर प्रिपरेशन के लिए ब्लो ड्राई करना होता है तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें आपको अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे। एक छोटा साइज़ भी आता है, ये बड़ा साइज़ है, मेरे पास मीडियम वाला है। ये जो कॉम होता है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है स्टाइलिंग के लिए। जस्ट लाइक वी हैव दैट फ्लैट पैडल ब्रश, वैसे ही हमारे पास ये राउंड पैडल ब्रश भी होता है। ये जो है ये वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, रूट्स पे बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है। और इससे हम अपने फ्रंट के जो बॉक्स सेक्शन होता है उस पर बहुत ही ईजिली वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं ब्लो ड्राई से। ओके, नाउ द रियल स्टाइलिंग मैजिक बिगिंस हीट टूल्स के साथ। बस आप चाहे बिगिनर हो, प्रोफेशनल हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हेयर आर्टिस्ट हो, हेयर ड्रायर तो आपके लिए एक मस्ट हैव है। हेयर ड्रायर एक ऐसा टूल है जो कि हर एक हेयर आर्टिस्ट के पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है ये दिखने में भले ही आपको एक छोटी सी चीज़ लग रही है लेकिन पर ये बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। हेयर स्टाइलिंग करने से पहले हमें हेयर्स को प्रिपेयर करना होता है। अगर क्लाइंट के बाल वेट हैं तो उनको ड्राई करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बेसिकली जो हेयर ड्रायर होता है ये एक मैजिकल टूल है जो कि हेयर स्टाइलिंग में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपकी हेयर्स की प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं होगी, अगर आपका कैनवस ही क्लीन नहीं होगा तो आप कितना ही अच्छा आर्ट क्यों ना क्रिएट कर लें, फिनिशिंग उसमें कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट इज द हेयर स्ट्रेटनर। क्लासिक स्ट्रेट लुक चाहिए या फिर सॉफ्ट कर्ल्स बनाना है, बोथ थिंग्स आर पॉसिबल विद अ हेयर स्ट्रेटनर। बस ट्विस्ट करके ग्लाइडिंग करो एंड यू आर रेडी टू स्ले। ये वाला जो स्ट्रेटनर है ये मेरा रीसेंट परचेज है एंड आई हैव यूज्ड इट फॉर वंस। अभी तक मैंने सिर्फ इसको एक ही बार यूज़ किया है। ये वेगा का है। इस पर डिटेल वीडियो मैं आपको डेफिनेटली बनाकर बताऊंगी कि हाउ दिस स्ट्रेटनर इज़ एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेयर कलर। अब कर्ल्स के बिना तो देखो शादी हो, पार्टी हो, कोई भी लुक हो वो अधूरा ही लगता है ना। इस तरह का हेयर कलर आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आइकॉनिक का है। आप चाहे तो आप कोई भी हेयर कलर ले सकते हैं। मेरे पास जो है ये 16 mm का है, लेकिन पर अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हैं तो आप 19 mm या फिर 22 mm का ले सकते हैं। देन वी हैव इज़ अ हेयर क्रिम्पर। अब देखो हेयर क्रिम्पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना स्टाइलिंग आप नहीं कर सकते हैं। क्रिम्प्ड हेयर इज़ इक्वल टू इंस्टेंट टेक्सचर। अगर आपको रेट्रो वाइब चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, किसी भी तरह का टेक्सचर आपको क्रिएट करना है तो क्रिम्पिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप किसी भी हेयर क्रिम्पर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हेयर क्रिम्पर में भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। एक होता है माइक्रो क्रिम्पर और एक होता है जो ट्रेडिशनल नॉर्मल क्रिम्पर होता है। मेरे पास दोनों हैं, बट ये वाला जिसके बारे में बात कर रही हूँ ये आपका नॉर्मल क्रिम्पर है। लास्ट बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हेयर स्प्रे। देखो अब आपने हेयर स्टाइलिंग तो बहुत ही अच्छी करी, बट अगर आपने उसको ठीक से सेट नहीं किया तो ऑब्वियस बात है कि वो हिल ही जाएगा, वो ओपन हो ही जाएगा। तो हेयर स्प्रे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल होल्ड स्प्रे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिगिनर्स के लिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं। ये सेट वेट का है, इसमें एक्सट्रीम होल्ड आपको मिल जाता है, किसी भी तरह की कोई स्टिकीनेस नहीं है एंड दिस इज़ सुपर अफोर्डेबल। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप टाफ्ट का ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप टाफ्ट का नहीं लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली हेयर स्प्रे मिल जाए तो आप ये सेट वेट का ले सकते हैं। ये आपको अंडर 200 रुपीज़ ईजिली मिल जाएगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन आपको किसी भी सेट कॉस्मेटिक शॉप पे या फिर केमिस्ट की शॉप पे, फार्मेसी पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। जो एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो इस तरह की डोनट या फिर इस तरह की स्टफिंग। अब ये जो है स्टफिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर किसी क्लाइंट को बैक कॉम नहीं करानी है और उनको पफ चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो आप इसको ओपन करके ईजिली उनको वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको हम बंस के बेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रशियन स्टाइलिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डोनट की और इस तरह की नेट की स्टफिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे दिखाने वाली हूँ जो कि ऑप्शनल है, बट ये जो चीज़ें होती हैं ये हेयर स्टाइलिस्ट के पास होनी ही चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। उसमें वो चीज़ें होती हैं हेयर एक्सेसरीज। अब हेयर एक्सेसरीज एक बहुत ही ज़्यादा वाइड कैटेगरी है। इसमें मैं आपको हर चीज़ तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि डे बाय डे नए नए ट्रेंड्स आते हैं और नई नई तरह की हेयर एक्सेसरीज आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं। बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ें दिखा सकती हूँ। इस तरह के लेस आप अपने पास रख सकते हैं क्योंकि इस तरह की जो लेस है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ब्रेडिंग स्टाइल्स में, ब्रेड्स में, फ्रंट स्टाइलिंग में, क्योंकि आजकल जो लेस ब्रेड के स्टाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो रहा है। नेक्स्ट आप इस तरह के कुछ बीड्स भी रख सकते हैं। मेरे पास ये अलग अलग है, वाइट कलर के हैं, मल्टी कलर के।
इस तरह के आप ब्रोचेस भी रख सकते हैं, ये बंस में या फिर आपकी फ्रंट स्टाइलिंग में साइड में यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं। लास्टली आप इस तरह की कुछ स्टिक ऑन एक्सेसरीज भी रख सकते हैं, क्योंकि स्टाइलिंग आप चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना कर ले, अगर आप उनमें एक्सेसरीज को ऐड कर देते हैं तो वो आपकी स्टाइलिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। सो दैट्स इट, ये थे कुछ बेसिक स्टाइलिंग टूल्स और एक्सेसरीज जो हर एक बिगिनर हेयर आर्टिस्ट के पास होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्लेइंग योर हेयर गेम।